Start anytime, Dr. Kapoor, whenever ready. Thank you. Namaskar, good morning. It's lovely morning in London. Friday again. Jai Santoshi Mata. जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सबको प्रणाम। आप सबको देख के बड़ी खुशी होती है। You are doing such a good job, you know, every day coming. ये सब उस प्रभु की कृपा है। I would like to ask the person who asked me about high potassium, is she in today or not? किसी ने last week पूछा था about high potassium level. Is she there? I think Rama ji there, isn't it? कौन थी वो? कौन सी हमारी बहन थी? पूछा था डॉक्टर कपूर, मैंने पूछा था। अच्छा, आपने पूछा था। हाँ। तो ये सब्जेक्ट आज हम कवर करेंगे इन डिटेल। उस दिन टाइम नहीं था तो हम नहीं कर सके। इसको कवर जरूर करेंगे आज। बाकी नॉर्मल जो रूटीन है हमारा योग प्रैक्टिस का, वो तो चलता ही जाएगा। ओके, तो लेट्स सिट स्टेट। कीप योर हैंड ध्यान मुद्रा। लंबा गहरा सांस लीजिए नाक से और मुंह से ओम का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आइए बड़े श्रद्धा विश्वास के साथ, विद फुल फेथ, विद फुल सरेंडर, ज्ञान के साथ करेंगे योग प्रैक्टिस। ये टाइम है बहुत कीमती, पूरे ध्यान पूर्वक करना है जो करना है। इस समय पूरा ध्यान है हमारे श्वासों पे, हमारी बॉडी पे, और दुनिया से लेनी है डिटैचमेंट। सबको भूल जाना है। जो कुछ भी हुआ हमारे साथ सबको भूलकर आगे बढ़ना है। योग ने हमें बहुत कुछ सिखाया। स्वामी जी की अपार कृपा हम सब पर। स्वामी जी आपको प्रणाम प्रणाम प्रणाम। आचार्य बालकृष्ण जी ने भी बहुत कृपा की हमारे ऊपर, जो इतना सिंपल ये मेथड बना दिया हम सब के लिए, और जो कवर कर रहा है सब बीमारियों को, whether they are physical, mental, spiritual, emotional। हमारा स्वभाव बदल रहा है, हमारी टॉलरेंस बढ़ रही है, हमारा बोलने का तरीका, हमारा पहनने का तरीका, हमारे खाने का तरीका, हमारा चलने का तरीका सब बदल जाता है जब रोज रोज करते हैं योग प्रैक्टिस। कोई दुश्मन नजर आता है? अब सभी मित्र लगते हैं, सभी प्यारे लगते हैं। That's what the योग has taught us, unity, जिसका नाम ही है। योग की डेफिनेशन सिंपल है, यूनिटी, गेटिंग यूनाइटेड। तो योग ने हमें अनेक से एक बना दिया। हम सब एक हैं। कोई भी हमारा रिलीजन हो, कोई भी हमारी जाति हो, कोई भी हमारे जेंडर हो, वेदर वी आर स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा जवान, वट एवर वी आर जस्ट द वन। The oneness come from the yoga practice.
जितना जितना ज्यादा कर रहे हैं, गुरु जी की कृपा से, स्वामी जी की कृपा से आगे अगर बढ़ रहे हैं, रोज हम बढ़ रहे हैं, एंड वी आर लर्निंग एवरी डे। लर्निंग खत्म नहीं हो रही, वी आर लर्निंग एवरी डे। एवरी डे विद्यार्थी हैं हम, स्टिल वी आर स्टूडेंट, वी आर लर्निंग। एक दूसरे से लर्न कर रहे हैं। डिफरेंट योगा टीचर आती हैं, करवाती हैं, और हमारे जो हैं हमारे मेन सैम श्रवण जी, वो हमें सिखाते हैं। सो ये लर्निंग एवरी डे, एवरी डे वी आर लर्निंग। सबके अंदर भगवान ने गुण भरे हुए हैं, सबके अंदर टैलेंट है। अपने टैलेंट को ही शेयर करना चाहिए, ज्ञान को बांटना चाहिए। अगर आपको कोई नॉलेज है तो उसको और बांटिए, बांटने से वो बढ़ेगा। जैसे धन दान करने से धन बढ़ता है, उसी प्रकार अगर आपको कोई नॉलेज है उसको शेयर करिए। आज का टॉपिक है हमारा पोटाशियम। आई वुड लाइक टू नो हाउ मेनी पीपल आर सफरिंग फ्रॉम हाई पोटाशियम। रेज योर हैंड सो दैट आई नो। आप बताइए किन किन का रेज है पोटाशियम, या आपको पता ही नहीं, कभी ब्लड टेस्ट हुआ नहीं, कभी डॉक्टर से पूछा ही नहीं कि मेरी रिपोर्ट क्या है। हाई पोटेशियम होता है, लो पोटेशियम में कईयों को होता है, कईयों का नॉर्मल होता है। ये पोटेशियम जो है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द बॉडी। ये भी एक मिनरल है जिसकी हमें अत्यंत आवश्यकता है बॉडी के लिए, काम करने के लिए। और अगर इसका लेवल नॉर्मल नहीं है, ज्यादा हाई है, तब भी बीमारियां होंगी और बड़ी सीरियस होंगी। और अगर लो है तब भी बीमारी होंगी। दे कैन आल्सो कैन बी शॉर्ट टाइम के लिए हो सकती हैं, लॉन्ग टाइम के लिए हो सकती है। इसलिए मैं जस्ट आई एम वॉचिंग एट यू, कितने लोगों को पोटाशियम की प्रॉब्लम है, तो कभी सुना ही नहीं पोटाशियम का नाम। एक है हमारी रमला बहन, मेरे को प्रॉब्लम है डॉक्टर कपूर, मेरा 5N2 है। आपका हाई है, हाई आपका हाई मतलब एनीबॉडी डॉक्टर एल्स? बोलते कि 5 के अंदर रहना चाहिए और मेरा 5N2 हो गया अच्छा, ज्यादा। मुझे पूछने दीजिए, और किसी और का हाई है या लो है पोटाशियम? किसी का हाथ नहीं खड़ा हुआ, इसका मतलब आइदर दे डोंट नो, क्योंकि उनको पता ही नहीं उनकी लेवल्स क्या है पोटाशियम की। अच्छा, कमिंग टू रमला बहन, हाँ आपका जी, हाई है, आपको क्या हाँ जी। सिम्टम्स हो रहे हैं, कैसे डायग्नोज हुआ आपका? पता नहीं, डॉक्टर बोलते कि तेरा पोटासियम हाई है और किडनी स्टेटरिंग ऐसा कुछ बोलते। मेरे को डायबिटीज है डॉक्टर कपूर। हाँ जी, डायबिटीज है। हाँ, 25 साल से मेरे को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, लेकिन अभी ब्लड प्रेशर है, ये नया हो डायबिटीज है। गया। हाँ बोलते हैं। और फिक्र ना करिए, हम सब मिलकर ही सारा काम करते हैं। अपने बारे में अगर आप बताना चाहते हो तो जरूर बताइए, नहीं तो आप मेरे को प्राइवेटली फोन कर सकती हो। पर अच्छा होता है अगर हम कोई चीज डिस्कस करें, बाकी लोगों को फायदा हो जाए, हाँ जी, नहीं बाकी मुझे लोगों को फायदा बताने हो में जाए, कोई प्रॉब्लम क्योंकि हम नहीं है। सबको बीमारियां हैं। हाँ मुझे बता दो कोई एक जिसको कोई बीमारी नहीं है इस सेशन में, कोई ना कोई बीमारी सबको है। तो इसलिए कोई शर्म वाली बात नहीं होती। जैसे हम डॉक्टर से जाकर सारी अपनी बात बताते हैं, उसी तरह मोस्ट ऑफ आवर योगा टीचर्स एंड नाउ अटेंडेंट्स आर योगी, दे नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स। आप सब जानते हो, आप सब जानते हो, किसी कोई इससे कोई हेसिटेशन की बात नहीं है, क्योंकि सब कोई बीमारी है, कुछ ना कुछ तो होगी। जब आए हैं इस संसार में, जिसका नाम ही संसार है, तो दुख नहीं होंगे? होंगे, आते हैं जाते हैं, होने दो। तो कहने का मतलब यह है कि आपको सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर डॉक्टर ने बोला कि आपको हाई पोटाशियम है, तो क्या सिम्टम्स हैं आपको? ऐसे तो उसने बोला बहुत कुछ चीज छोड़ दिया ना, बटेटा शक्करिया यो काढ़ो ऐसे बहुत चीज छोड़ देना, बोलते तबियत तेरा डाउन होएगा। ऐसे कोई दवाई नहीं दिया है। लेवल आपको पता है आपके लेवल क्या है? हाँ जी, 5.2। 5.2। हाँ सो जी। यू आर ऑन द बॉर्डर लाइन। हाँ बोलते उसमें 3 से यह कि ज्यादा आपको नहीं होना चाहिए। कॉन्शियस होना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना। हाँ, आई ना समझ? क्योंकि आपका है बॉर्डर लाइन, क्योंकि 3.5 to 5 इज नॉर्मल
5 से ऊपर होगा, जैसे आपका 5.2 है, वो हो अगर गया। 5.5 तक भी पहुंच जाए तो आपको हम कहेंगे यू आर बॉर्डर लाइन। इसके ऊपर अगर जाएगा फिर डेंजरस है, फिर डेंजरस है। जब 6 का लेवल आएगा, 6.5 आएगा, तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए डॉक्टर ने आपको यही कहा कि आपको अब ध्यान रखना है आपने क्या खाना है और क्या नहीं खाना। बताया उसने आपको, सारी लिस्ट दी है? हाँ जी, वो डॉक्टर उसने 5-6 चीज बताई। एक तो बनाना टच नहीं करना, भगवान को प्रसाद नहीं लेना, बटाटा, शकरिया, ब्रोकली, ओकाड़ो, 5-6 चीज लिखाया उसने। और नहीं, ये सारी चीजें हैं, फ्रूट के अंदर भी हैं, नट्स के अंदर भी हैं, और हमारे वेजिटेबल्स में भी हैं। इन चीजों का ध्यान रखना है। एप्पल तो चलो, खाती हम हूँ। जनरल नॉलेज के लिए मैं टच कर रही हूँ पूरा सब्जेक्ट। अब बड़े ध्यान से सब सुनिएगा। कोई पॉइंट अगर नहीं क्लियर हो तो एंड ऑफ द सेशन यू कैन आस्क मी। ओके माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज ओके पोटाशियम? डॉक्टर। काफी हम लोगों को नॉलेज नहीं है इसके बारे में। पोटाशियम के बारे में हम लोगों को नॉलेज नहीं है। पोटाशियम इज वन ऑफ द मिनरल पोटाशियम है क्या? पोटाशियम इज वन ऑफ द मिनरल विच इज फाउंड इन द फूड ओनली। ये अंदर से बनता नहीं है। आपको पता है ना, जो कोलेस्ट्रॉल है, लिपिड्स, वो तो अंदर से बनते हैं, लिवर बनाता है उसको। ये बाहर से बनते हैं। आप तो जो खाते हो उसके अनुसार पोटाशियम का लेवल होता है, और इसको हम कहते हैं वन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स का काम क्या है? दे डू ऑल द इलेक्ट्रिक कंडक्शन ऑफ द इम्पल्सेस। जैसे जो भी हम काम करते हैं उसमें हमें इलेक्ट्रिक पावर चाहिए, तो दिस इज वन ऑफ देम। और भी बड़े हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम है, और भी कई चीजें हैं। और वो ये करते हैं कि ये जो पोटाशियम है, ये हेल्प करता है कि हमारी बॉडी कैसे काम करती है। तो ये इफेक्ट करते हैं हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा वाटर बैलेंस भी ये करता है, मसल कंट्रैक्शन। इसलिए जिन लोगों का हाई होता है उनको भी काफी क्रैम्प्स आते हैं, जिनका लो होता है उनको भी क्रैम्प्स आते हैं, उनको वीकनेस होती है, टायर्डनेस होती है, और भी कई बीमारियां हो जाती हैं। और ये हमारा जो डाइजेशन है उसको भी कंट्रोल करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा हार्ट। जिनका लेवल हाई है या लो है पोटाशियम, उनको पेल्पिटेशन हो रही है, और कई दफा इतनी ज्यादा होगी कि आपको हार्ट अटैक भी हो जाएगा। और अगर बहुत ज्यादा हाई है आपका लेवल तो पैरालिसिस भी हो सकता है। और जब हाई लेवल होता है पोटाशियम का, उसके साथ हो जाती है डायबिटीज भी। कौन सी टाइप? टाइप 1, जिसमें हम इंसुलिन लेते हैं। और जब लो होता है तो हो जाती है टाइप 2, जो मोस्ट ऑफ पीपल वी आर सफरिंग फ्रॉम टाइप 2। तो ये जो पोटाशियम है ये सारा कंट्रोल कर रहा है, प्लस ये कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में कितनी एसिड है, कितनी एल्कलाइन है, पीएच जिसे हम कहते हैं। तो इसलिए इसका नॉर्मल लेवल होना बड़ा जरूरी है। जब नहीं होता तो सारी बीमारियां शुरू हो जाएंगी। प्रॉब्लम है किडनी की, ये काम करती है, फिल्टर कर रही है पोटाशियम हमारी किडनी। अगर आपकी किडनी फंक्शन प्रॉपर नहीं कर रही तो आपको प्रॉब्लम जरूर होगी। जैसे बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स की होगी, यूरिया की होगी, क्रेटिनिन की होगी, यूरिक एसिड की होगी, साथ में पोटाशियम, सोडियम, सब की होगी। इसलिए जब किडनी नॉर्मल काम करती हैं तो हमारा पोटाशियम लेवल जो है वो नॉर्मल ही रहता है। अब इसके क्या क्या काजेज है आपके हाई पोटाशियम के, मुझे नहीं पता। रमला बहन, आपको क्या बीमारी? आपको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है। अब इनकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? डैमेज द किडनी। हाइपरटेंशन में किडनी भी जा रही है, पैरालिसिस भी हो सकता है, और बाकी भी कई प्रॉब्लम है, आई की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो किडनी जब फंक्शन प्रॉपर नहीं करती, उसके कोई भी रीजन है, जैसे हम कह सकते हैं हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, या आपको वैसे किडनी फेलियर वैसे ही है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज है किडनी की, किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही, तो किडनी डिजीज के कारण भी हो सकते हैं हाई पोटाशियम के। और हो सकते हैं कई दवाइयां जो हम लेते हैं उनसे हमारी किडनी डैमेज होती है। और कई सप्लीमेंट लेते हैं ना लोग, बिना सोचे समझे खाते जाते हैं सप्लीमेंट,
खासकर यंग लोग बड़ा कर रहे हैं आजकल। प्लीज ऑलवेज चेक योर ब्लड फॉर द लेवल ऑफ पर्टिकुलर मिनरल बिफोर यू स्टार्ट टेकिंग एनी सप्लीमेंट। ये बहुत जरूरी है, खासकर इस उम्र में। फिर जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनकी भी किडनी डैमेज हो जाती हैं, और साथ में पोटाशियम की प्रॉब्लम। जिन लोगों को बर्न्स होते हैं उनका भी लॉस हो जाता है, पोटाशियम बढ़ जाता है एकदम पोटाशियम, क्योंकि अंदर का फ्लूइड निकल गया। डिहाइड्रेशन की वजह से भी हाई लेवल पोटाशियम का हो जाता है। फिर जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है उनको भी पोटाशियम की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, और किसी को अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो उसका पोटाशियम रेज हो सकता है। अब जैसे हमने कहा कि इन्होंने खास अपने सिम्टम नहीं बताए रोमला जी ने, क्योंकि इनका लेवल है बॉर्डर, लकीली इतना हाई नहीं है, इसलिए इतने ज्यादा सिम्टम्स इनको नहीं है। पर अगर आपका लेवल 5.5 से ऊपर जा रहा है तो बड़े सिम्टम्स होंगे, इन्यूमरेबल, नहीं जैसे डॉक्टर कपूर, टायर्डनेस। मेरा पैर में ऐसे जो मूंगी काटता है, मेरा पैर में ऐसा होता है जैसे कीड़ी काटती है। मुझे इंग्लिश नहीं आता है ना, तो आपको प्रॉब्लम होता है। नहीं, हिंदी में बता दो बहन जी। हिंदी में जैसे वो मूंगी काटती है ना पैर में, ऐसे होता है। अच्छा, और क्या होता है? बस हाथ में ऐसे। बाकी मुझे प्रॉब्लम तो हार्ट का है पहले से डॉक्टर कपूर, हार्ट आप की जो प्रॉब्लम सुना है? रहे हैं, सब क्या कहा कुछ है है। डॉक्टर ने, क्या है हार्ट, क्या डायग्नोज किया उसने? ऐसे तो मुझे 10 साल हो गया। वो जैसे डालते हैं ना, वो बलून बोलते क्या बोलते, ऐसा है। एंजाइना है आपको? अनजाइना नहीं है, जैसे वो ब्लॉकेज हो जाता ना अंदर। ब्लॉकेज? हाँ, हार्ट का ब्लॉकेज हुआ है आपको? मुझे पता नहीं मैं कैसे चलो आपको खैर, समझाऊं। नॉट टू वरी। वैसे मैं बाकी लोगों के फायदे के लिए मैं सिम्टम्स बोलने जा रही हूँ। हाँ हर जी। सिम्टम हर एक को नहीं होते, कुछ कुछ हो सकते हैं आपको। जैसे टायर्डनेस, वीकनेस, या हमेशा यू फील टायर्ड और वीक। आंख से नमनेस, भी तकलीफ होता है, आपने जो हाथ बताया पाँव में ना वो मुझे नमनेस। होता है। हाँ, ऐसे सेम ही होता और है। इसके और भी कई कारण हैं। विटामिन नहीं, बी आप 12 जो बता रहे डेफिशिएंसी हैं से ना भी हो मुझे सकता है, मुझे एनीमिया की सेम वजह ही हो से हो सकता डॉक्टर। है। जो आपने बताया ना वो सब सिस्टम मेरे को आंखों में सब है। भगवान की दया से ठीक है ऊपर भी। चलिए आगे क्या और होता है? नोजिया, वॉमिटिंग हो सकती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकती है, पेल्पिटेशन पेल्पिटेशन हो सकती है, और अगर बहुत ही ज्यादा हाई हो जाए पोटाशियम तो पैरालिसिस भी हो सकता है, स्ट्रोक, क्योंकि ब्रेन भी काम नहीं ना करेगा उसकी वजह से। डॉक्टर कपूर, मेरे को स्ट्रोक भी हो गया, सब कुछ हो गया। मैं ये माय पूछ रही हूँ डियर, कि मैं स्ट्रोक भी हो क्या गया? कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, कौन सा पॉइंट करती हूँ इसके लिए। अच्छा, फिर तो काफी सब कुछ बीमारी हो है गया इस मेरे में। को, जो आप बता रहे हैं ना सब कुछ हो गया। और फिर भी चलो कोई नहीं, भगवान रक्षा करे आपकी। हाँ बस तभी ठीक यू आर डूइंग वेल माय डियर। है। अब इसमें यही आपने करने खाने के ध्यान रखिए, आप खुश रहिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो काफी हैं, पर प्रॉब्लम तो चलेगी जिंदगी में, कुछ ना कुछ तो होगा। अब देखिए, आपने जो खाने खाने हैं इसके ऊपर ध्यान दीजिए। अब फ्रूट में आपने खाना है एप्पल, बेरीज, चेरीज, ठीक? ये डॉक्टर ने बोला होगा आपको। वेजिटेबल में ग्रीन वेजिटेबल्स, पीस, एग प्लांट, बैंगन खाओ, मशरूम खाओ, केल खाओ। प्रोटीन में आपने ध्यान रखना है, थोड़ा ज्यादा हाई प्रोटीन नहीं लेनी, जैसे नट्स वगैरह ज्यादा नहीं लेने, सब नट्स की प्रॉब्लम होगी। और दालों में भी ध्यान रखना है, काफी लिमिटेड दालें खानी है, और खासकर ये जो रेड किडनी बीन्स है और ब्लैक आइज बीन्स हैं ये ज्यादा नहीं खानी। इन चीजों का ध्यान रखना है। खाओ, मतलब थोड़ा खाना पड़ेगा, अगर नहीं खाओगे तो और कमजोर हो जाओगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है उस उम्र की, कि डॉक्टर्स आर सेइंग डोंट टेक दिस, डोंट टेक दैट, डोंट। और लोग इतने कमजोर होते जा रहे हैं कि उनका स्केलेटन बनना शुरू हो जाता है। और पानी खूब पियो, चाय कॉफी आप ले सकते हो अगर हाँ जी। पसंद करते हो तो। बाकी चॉकलेट वगैरह नहीं खानी, नट्स नहीं खाने, और ज्यादा ये जो है ना, मिल्क एंड योगर्ट आल्सो, वो भी लिमिटेड, क्योंकि उसमें काफी पोटेशियम होता है। छाछ लेती हूँ मैं। छाछ लेती हो ना, क्लेवर हो, वेरी वेल डन। छाछ लेती हो, आपको पता है सारा।
और अवॉइड करो बनाना, कहती नहीं लेती। ऑरेंज नहीं खाने, एवोकाडोस नहीं खाने, और क्या नहीं खाना, सुल्ताना नहीं खाना, रेजन्स नहीं खानी, ज्यादा डेट्स नहीं खानी, इससे भी मुश्किल होगी। प्रून्स नहीं खानी, पोटैटो ज्यादा नहीं खाने, टमाटर नहीं खाने, खाना क्या है, सीड्स ज्यादा नहीं खाने, पीनट बटर नहीं खाना। और क्या जो हम रोज खाते हैं, धनिया और हल्दी छोड़नी पड़ेगी। दिस इज वन ऑफ द हर्ब्स विच इज गिविंग मोर हाई पोटाशियम। हमने भी अपने खाने में हल्दी कम करनी है, बहुत हल्दी डालते हैं सब्जियों में, तो उसको भी कम करना पड़ेगा। और प्री पैक्ड फूड नहीं खाने, क्योंकि उसमें पोटाशियम ज्यादा होता है। और क्या चीजें हैं, हैरानगी की बात है एक और, ब्राउन ब्रेड, ब्राउन पास्ता, ये सब ब्राउन चीजें छोड़नी पड़ती हैं, फिर व्हाइट खानी पड़ती है। देखिए, कई चीजें किसी बीमारी के लिए अच्छी हैं, कई चीजें किसी बीमारी के लिए अच्छी हैं। और अगर आपका पोटाशियम हाई है तो ब्राउन राइस, ब्राउन ब्रेड, ब्राउन पास्ता, ब्राउन डिश, ब्राउन सब आपको लेना ही नहीं, व्हाइट पे आ जाना है। जब आपका लेवल ठीक होता जाए, देन यू कैन इंट्रोड्यूस स्लोली एंड स्लोली। तो हमने आपका ये कवर कर दिया, ज्यादा और डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है, इतना ही इनफ है। ठीक है, तो और पूछना कुछ? मेरी हमारी बहन रमला, खोलिए अपने आप को, बताइए, कुछ और पूछना तो पूछ लीजिए। नहीं, मैं बोला थैंक यू वेरी मच, अभी मुझे 10 बजे पूरा करना है, मेरा गेस्ट आने वाले। चलो ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं मैंने कोई बात, की आपके थैंक लिए? यू वेरी मच डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। या यू वेलकम, थैंक यू। शुक्रिया उस भगवान का। या चलिए आप करते हैं अपना काम योग का। ओके। आई होप अदर आल्सो गॉट सम बेनिफिट। और कोई क्वेश्चन होंगे तो यू कैन आस्क मी एट द एंड ऑफ द सेशन। चलिए आप अपना वो जो रोज करते हैं काम वो करेंगे। स्टार्ट वार्मिंग अप। लंबे गहरे सांस भरते हुए, स्टार्टिंग विद भद्रिका प्राणायाम। सांस भरते हुए लंबे गहरे सांस, वी आर स्टार्टिंग विद भद्रिका प्राणायाम। नाक से सांस लेना, नाक से छोड़ना एट योर ओन पेस, 2.5 सेकेंड इन एंड आउट, और मे बी लॉन्गर। उंगलियों को खोलिए अच्छी तरह, ये काफी दुखी कर रही है इस उम्र में आकर। अपने आप बेंड कर जाती है, चाहते भी नहीं, फिर बेंड कर जाती है अपने आप। आर्थराइटिस, अगर डायबिटिक हो तो मोर प्रॉब्लम। डांसिंग पोज, कम ऑन, डांसिंग, डांस करिए, डांस। योग इज ए डांस, योग इज ए फेस्टिवल, एंजॉय एवरी सेकेंड। कस के रखो उंगलियों को, तभी काम करेंगी ये। मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर, open and close at your own pace with a smile on the face। सारे मेरे जॉइंट्स ठीक हो रहे हैं, सिर्फ उंगलियां नहीं, the wrist joint, the elbow and the shoulder, पूरा इफेक्ट हो रहा है। लंबा गहरा सांस भरते हुए, छोड़ते हुए, घुमाइए आप रिस्ट जॉइंट पे। रोज करेंगे तो हमें कार्पल टनल सिंड्रोम नहीं होगी, आर्थराइटिस ऑफ द रिस्ट। जो रोज करेगा उसको ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, बिकॉज योग इज अवर प्राइमरी प्रिवेंशन। चलिए अब ऊपर जा रहे हैं, ऊपर आते हुए सांस लेंगे, नीचे जाते हुए सांस छोड़ेंगे। पूरा ध्यान सांसों पे, सारा जो वर्क हो रहा है वो सांसों पे है। To increase the oxygen level in the body, not to get any problem. Even the pain gets rid of when we are having enough oxygen in our body.
और खुश रहते हैं। एट योर ओन पेस, लंबा गहरा सांस। Going on the side now, stretch yourself. Stretching is very important for the joints and the muscles and for the bone. इस उम्र में हमें हो रहा है ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, और जो रोज कर रहे हैं योग प्रैक्टिस उनको नहीं होगा। अगर हुआ भी है तो आपका वहीं रुक जाएगा, खराब नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं। हम देख रहे हैं, यू कैन आस्क योर ओन डॉक्टर इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज कि मेरी रिपोर्ट क्या है आजकल, मेरा किडनी फंक्शन कैसा है, मेरे लिपिड्स लेवल कैसे हैं। खासकर जो लोग स्टैटिन ले रहे हो ना इस उम्र में, गो एंड कंसल्ट योर डॉक्टर। Go and consult, talk to them, look at your reports yourself, discuss with your GP. कई दवाइयां हम ऐसे लेते जा रहे हैं सालों साल, कईयों की जरूरत नहीं है। दिस इज आई एम टॉकिंग फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस। इस उम्र में आकर कई दवाइयां जो लेने की जरूरत नहीं होती, जैसे स्वामी जी कहते हैं ना, दे वर्क इन एलोपैथी ऑन योर प्रोफाइल। ये रिजल्ट ये है, ब्लड शुगर इतनी है, ब्लड प्रेशर इतना है, ये लिपिड्स लेवल इतने हैं। पर प्लीज गो एंड कंसल्ट योर डॉक्टर, अपनी डिस्कस करो रिपोर्ट जाकर, कई दवाइयां छूट जाएंगी। और योग ज्यादा करना है। स्ट्रेच योरसेल्फ, रोज करेंगे वजन गिरेगा, सारी बीमारियां भाग जाएंगी। Because of obesity we are suffering everything, cancer, even cancer, diabetes, depression. अब ध्यान रखना, नीचे जा रहे हैं। Don't bend forward if you are having backache, high blood pressure, low blood pressure, osteopenia, osteoporosis, heart problem. इन चीजों का ध्यान रखना है। ध्यान पूर्वक योग प्रैक्टिस। Then breathe in and go back. Don't go back if you're suffering from hiatus hernia, big hernia, ordinary type, or acid reflux. Yoga practice is very simple provided we follow all the instructions. Stretch करो फिर आके, फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। आराम से जमीन को देख रहे हैं, धरती माता को प्रणाम कर रहे हैं बैठे बैठे। Then you come up slowly, very slowly, no jerks. सहज योग, हमारा योग है सहज योग। पीछे जाइए जितना जा सकते हो। Then look straight, bring your arms by the side, आराम से। Then you can do this simple movements. ये इफेक्ट करे मेरी प्रैक्टिकली सारी बॉडी को। Even the abdominal organs are getting this little bit jerking, so that they will also get better. My pancreas, my liver, my gallbladder, spleen, even reproductive system, kidneys, सब कुछ मूव कर रहा है जस्ट इस मूवमेंट से। आगे और पीछे। लोग सब जा रहे हैं हॉलीडेज पे, अब स्कूल खुलने जा रहे हैं तो वापस आ रहे हैं सब, और majority is trying to avail these few days which is left before the school open. हम भी जा रहे हैं हॉलीडेज पे, चलिए सब चलते हैं आज हॉलीडेज पे। इमेजिनेशन, लेट्स गो ऑन ए बीच। बीच पे आगे स्विमिंग कॉस्ट्यूम डाल ली, करेंगे आप स्विमिंग। कम ऑन एवरीवन, वी आर ऑन द बीच। आप मेरे नजदीक तो बड़ी बीचेस हैं, आपके पास भी होंगी।
Just imagine what the mind thinks the body will follow. स्विमिंग कर रहे हैं मुस्कुराते हुए सब मिलकर, हमारी स्विमिंग हो रही है. दिस इज आवर हॉलीडेज, इजंट इट? सभी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं. फिर बैक स्ट्रोक्स, बैक स्ट्रोक्स करिए इसको फास्ट. देखो एकदम बॉडी कितनी एक्टिव हो जाएगी. वी आर ऑन हॉलीडेज ऑन द बीच. आराम से अपनी बॉडी को देखते हुए, अपनी बॉडी को देखते हुए. अच्छा, जो लर्नर्स हैं फ्लोट के ऊपर ऐसे करते हैं ना, फ्लोट आगे है. वी आर स्विमिंग. सारी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है. स्पेशली द पीपल हु कांट डू वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस, उनके लिए स्विमिंग बेस्ट है. जिनको आर्थराइटिस है, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस है, वो कहते हैं ये करो, स्विमिंग करो आप. स्विमिंग हेल्प करती है, इतनी नहीं करती जितनी वेट बेयरिंग से होती है. जब हम वॉक करते हैं, अपनी जॉगिंग करते हैं, नॉट सड़क पे, घर पे जैसे हम करते हैं अपनी योगिक जॉगिंग, उससे हमें बहुत फायदा होता है. फिर पीछे जा रहे हैं, पीछे चलिए. इतना करने से ही कितना लाभ हो जाता है. देन ब्रीथ इन, स्ट्रेच एट द शोल्डर लेवल, palm is facing the ceiling. अप 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 अप, बेंडिंग हो रही है. चलिए अपनी कमर को पतला करेंगे, ऑर्गन्स को एक्टिवेट करेंगे जितना नीचे जा सकते हैं. और थोड़ी देर रुकिए. देन यू कम अप स्लोली. बड़े आराम से आना ऊपर. अगेन द लेफ्ट आर्म इज गोइंग, palm facing the ceiling, up going, stretching. हैंड्स को भी स्ट्रेच कर रहे हैं अच्छी तरह, उंगलियों को. up, stretch again here, then go down towards the right side. अपने जितनी लेवल पे पहुंच सके आराम से, विदाउट गेटिंग एनी पेन. नीचे रुकिए थोड़ी देर. यहाँ फील हो रहा है ना, सारे ये ऑर्गन्स एक्टिवेट करेंगे लेफ्ट साइड के. द हार्ट, द लंग्स एंड लेफ्ट साइड क्या है? लेफ्ट किडनी, एड्रीनल, स्प्लीन और इंटेस्टाइन. जो ये रोज करेगा उनको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगी, गैस निकल जाएगी, कोलाइटिस बेटर हो जाएगा. थोड़ी रुक कर फिर ऊपर आएंगे धीरे धीरे. फिर ले जाएंगे इसी लेवल पे, शोल्डर लेवल पर स्ट्रेच करते हुए इसको नीचे ले आएंगे. अब दोनों तरफ से करेंगे. ब्रीद इन, गो ऑन ब्रीदिंग, भस्त्रिका प्राणायाम. कम ऑन, अप अप अप, गोइंग डाउन नाउ. जितना नीचे जा सके आराम से, आराम से. वी आर लुकिंग एट द अर्थ. धरती माता को देख रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं. माथा नहीं टिकता, मानसिक प्रणाम हो रहा है. धरती माता की जय, धरती माता की जय, धरती माता की जय. Then breathe in, up, stretch. Then bring the arms down by the side. आराम से सारी स्टिफनेस खत्म हो जाती है ऐसे करने से. अब अपने शोल्डर को करेंगे ऊपर नीचे, सांस लेते हुए. भस्त्रिका प्राणायाम हो रहा है एट स्पीड, फास्ट स्पीड. ये सबके लिए नहीं है. जिन लोगों को बड़ी प्रैक्टिस हो चुकी है, जिनको ये प्रॉब्लम्स नहीं है हार्ट की,
हाइपरटेंशन की, बैक की नहीं, वो कर सकते हैं। तो प्लीज सब मत करिए अगर आपको नहीं सूट करता तो, क्योंकि थोड़ी देर अगर ये करेंगे तो विद इन फ्यू सेकंड्स यू आर मोर एक्टिव, क्योंकि इतनी ज्यादा ऑक्सीजन लेवल बढ़ गई और वेट लॉस होता है, क्योंकि ज्यादा हम अपनी कैलोरीज को बर्न कर रहे हैं। दैट इज द आइडिया, बट इट्स नॉट फॉर एवरीवन। प्लीज प्लीज, इफ यू फील फिट यू कैन डू इट फॉर शॉर्ट टाइम। अगर हाइपरटेंशन है तो बिल्कुल नहीं करना, स्लो करना है, स्लो। क्योंकि जब हम फास्ट करते हैं हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है, और जिनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम नहीं है उनका डाउन आ जाता है फटाफट। दैट इज द ब्यूटी। तो इसलिए जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो नहीं करें, जिनका लो है वो भी नहीं करें, क्योंकि ज्यादा करेंगे तो उनको चक्कर आएंगे फिर। इसलिए बी वेरी केयरफुल, जो भी आप करते हो ऑलवेज कीप इन माइंड। आराम से लीजिए सांस। शोल्डर की अच्छी एक्सरसाइज हो रही है, हार्ट लंग्स की हो रही है, पीछे से जो है मसल्स बोन्स है उनकी भी साथ में हो रही है, स्कैपुला है ना पीछे बड़ी ब्लेड जो है उसकी भी हो रही है। इतना ही करना है जितना बॉडी अलाउ करे। इन चीजों करने से आदमी काफी जल्दी एक्टिव हो जाता है। अब करेंगे नेक एंड शोल्डर की एक्सरसाइज, वेरी वेरी सिंपल, वी डू एवरी डे। होल्ड इट आइदर एट द रिस्ट और यू कैन होल्ड एट द हैंड। इसको ऊपर ले जाइए, स्ट्रेच करिए, then bring it on the left side first or the right, whatever you prefer, and pull the left arm down as far you can do. लंबे गहरे सांस लीजिए। when you are giving pressure, होल्ड किया ना, दोनों हाथों को खींच रहे हैं एक दूसरे के, tug of war. Then breathe out and take it up again. Then other side, खींचिए and try to pull your abdominal muscles in, ताकि टोन अप करें अपने एब्डोमिनल मसल्स को। खींचिए अंदर, अपने मसल्स को अंदर खींचो। Then up again, interlock your fingers, put it lower part of skull and upper part of neck. Give pressure from the hands to the neck and from the neck to the hand. लंबा गहरा सांस भरते हुए for 10 seconds, 20 seconds, 30 seconds, maybe 1 minute if the time permits. Then release. Breathe in. Breathe out. अगर आप काफी फ्लेक्सिबल हैं तो ये भी कर सकते हैं, करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे शोल्डर में इस समय। आउट, इन, आउट। नेक्स्ट ऑन द कनपट्टी, प्रेशर दीजिए हाथों से साइड ऑफ फेस एंड फ्रॉम द साइड ऑफ फेस टू द हैंड। Next, interlock your fingers, put it on the forehead. Give pressure from the hands to the forehead and from the forehead to the hand, against each other. लंबा गहरा सांस भरते हुए। Then release. Once again.
multiple benefits depending upon the area you are covering. इसलिए आंखें बंद करके देखिए कहाँ मेरे हाथ हैं, वहां क्या क्या है चीजें. This is going to activate my आज्ञा चक्र. आज्ञा चक्र को एक्टिवेट कर रहा है, the point of authority. और साथ में यहाँ पर है पीनाइल ग्लैंड, सेम लेवल, उसको एक्टिवेट करिए जो कंट्रोल करती है हमारी स्लीप. साथ में यहाँ साइनस है, उनको एक्टिवेट कर रहा है, नॉट टू गेट साइनसाइटिस. सारे फेस पे हैं, यहाँ पर भी है मैक्सिलरी साइनस, यहाँ पर 2 छोटे साइनस है, यहाँ फ्रंटल साइनस है. इन सब को जब हम हाथ लगाते हैं फेस पे तो उनको कवर करते हैं. यहाँ इस समय फोरहेड पे हम कर रहे हैं, और एक ज्यादा कसेंगे ना हाथ को, ऐसे ऐसे कसेंगे तो और क्या होगा, और क्या होगा. Get rid of some wrinklings also. ये झूड़ियां पड़ रही है ना, खूब बड़ी स्पीड पे आ रही हैं. काश हम योग प्रैक्टिस पहले करते तो ये आती ना, शायद इतनी स्पीड पे ना आती. कितना प्रेशर जा रहा है फोरहेड पे, तो कितने बेनिफिट हुए. आर्म्स की है, नेक की एक्सरसाइज हो रही है, साथ में फ्रंटल साइनस को एक्टिवेट कर रहे हैं, पीनाइल ग्लैंड को कर रहे हैं, आज्ञा चक्र को कर रहे हैं. So many benefits. Then release the pressure. Put the hand on your knees and rotate the shoulder and give a nice massage on your knees. Smile करते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए. इतने ज्यादा बेनिफिट्स हो रहे हैं. One action, multiple benefits. हंसता मुस्कुराता जा, तू योग करता जा. हंसता मुस्कुराता जा, तू योग करता जा. दुख मिटेंगे तेरे सारे, विश्वास करता जा. हंसता मुस्कुराता जा, तू योग करता जा. हंसता मुस्कुराता जा, तू योग करता जा. हंसता मुस्कुराता. हंसो हंसाओ मेरे दोस्तों, दिस इज लाइफ. दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे. हंसता मुस्कुराता जा, तू योग करता जा. दुख मिटेंगे तेरे भैया, विश्वास करता जा. हंसता मुस्कुराता जा, तू योग करता जा. हंसता मुस्कुराता जा, तू योग करता जा. जो लोग ये करेंगे, जोर से गाएंगे, डांसिंग करेंगे, उनको डिमेंशिया नहीं होगा. In the dementia classes, that's what we are doing, singing like a mad person, और डांस कर रहे हैं, और उन लोगों से बातें करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो हमारे बुजुर्ग हैं, हम भी उन्हीं में हैं, हम सीनियर लोग हमारे से बात नहीं करते. इसलिए सबसे बड़ी सेवा है, किसी सीनियर के पास बैठो जो बात बिल्कुल नहीं करता, उसको बात करवाओ. हैव ए गुड कन्वर्सेशन. क्योंकि डिमेंशिया जिनको है वो बात नहीं करते, इसलिए क्योंकि लोनली है, कोई बात नहीं करता उनसे. And we are so lucky, we are on the Zoom every day, so we are talking. वाइब्रेशन तो आपकी आ रही है, मुझे सबकी वाइब्रेशन आ रही हैं. तो कहने का मतलब ये है, ये सिंगिंग इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. तो हम लोग क्या करते हैं, डांस योगा, संगीत योगा, भक्ति योगा, सब कुछ हम करते हैं. स्वामी जी ने ऐसा हमें रास्ता दिखा दिया, ऐसी रोशनी डाल दी. तो चलिए आगे चलते हैं. अब थोड़ी टांगों की भी कर लें. टांगों की करिए, पहले टैपिंग. टैपिंग करिए, बैठे बैठे करेंगे, फिर खड़े होके करेंगे. जस्ट गो ऑन टैपिंग. हाथ में हाथों को ऐसे करो, जोर जोर से एकदम एक्टिवेट करो. जितने भी हमारे एनर्जी पॉइंट्स हैं उनको हम एक्टिवेट कर रहे हैं. जोर जोर से पृथ्वी पे मारिए अपने पाँव को.
हाथों से अपनी थाइस को करो टैपिंग। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद बैठे बैठे कर सकते हैं। अपनी नी की हो रही है एक्सरसाइज, हिप की हो रही है, इसको ऊपर नीचे करेंगे। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है, डू फर्स्ट विद 30 डिग्री एंड देन इंक्रीज स्लोली विद द टाइम गोइंग अप टू 90 डिग्री। स्ट्रेच करो इसको, स्ट्रेच एट 90 डिग्री। हाथ की सपोर्ट दीजिए अपनी नी को। इट इज ए प्रॉब्लम, फॉलो योर ओन बॉडी। जब इसको नीचे ले आएंगे, अब दूसरी ऊपर ले जाएंगे, होल्ड करेंगे। चेयर पे बैठे दोनों को नहीं लाएंगे ऊपर, कहीं गिर ना जाए। वेरी गुड, स्ट्रेच। द टोज आर फेसिंग द सीलिंग। एकदम स्ट्रेच करके रखो इसको, स्ट्रेच। लंबा गहरा सांस लेते हुए स्ट्रेच करिए। नीचे जाके सांस छोड़ रहे हैं, ऊपर आते हुए सांस ले रहे हैं, नीचे जाके सांस छोड़ रहे हैं। अब वही करेंगे, अपनी रोटेशन करेंगे 360 डिग्री। लेट के भी करते हैं ये सब हम, बैठे भी करते हैं, बेड में भी करते हैं अच्छी तरह। सुबह सुबह क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों टांगों की बारी बारी से। वेरी गुड, एवरीबॉडी इज सो एक्टिव, यू नो। एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद करेंगे साइकिलिंग। सॉरी आई एम मूविंग लिटिल बिट फास्ट बिकॉज ऑफ द टाइम। आगे और पीछे, रिवर्स गियर, गोइंग बैक होम, गोइंग फॉरवर्ड फॉर द शॉपिंग। ज्यादा कुछ नहीं खरीदना। कमिंग बैक होम, गोइंग शॉपिंग। कुछ ले, ज्यादा शॉपिंग मत करना। वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। जब जाते हैं बाजार, कुछ ना कुछ खरीद के लाते हैं, जरूरत नहीं है तब भी ले आते हैं। वापस घर आ रहे हैं, अब स्प्रेड योर लेग्स एज फार यू कैन डू। देखिए सारे ये लिगामेंट मसल्स एक्टिवेट होंगे। अब करेंगे सिद्ध कोणासन अपनी स्पीड पे, स्लो मीडियम और फास्ट। द बेस्ट वे टू एक्टिवेट द ऑल द सिस्टम, cardiovascular system, heart, lungs, respiratory system and digestive system। जो ये करेगा उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगी, हाइपर एसिडिटी भी खत्म हो जाएगी। जो गैस इतनी अंदर भरी हुई है वो निकल जाएगी। साथ में किडनीज को भी मिल रहा है बेनिफिट, एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम आल्सो। वेरी गुड। एट योर ओन पेस उतना ही करिए जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करे। मोस्ट ऑफ यू आर वेरी एक्टिव, आई नो, क्योंकि रोज करते हो ना, आप तो रोज आते हो। गर्दन को भी हिला लीजिए। नेक एक्सरसाइज हो रही है, आईज की एक्सरसाइज हो रही है, आईज की एक्सरसाइज भी हो रही है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो रोज करेगा आई एक्सरसाइज उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, विजन भी बेटर हो जाएगी, ग्लूकोमा नहीं होगा, कैटरेक्ट करवाना नहीं पड़ेगा, ऑपरेशन। लंबा गहरा सांस भरते हुए, और जब गाते हैं तो हमारी वैसी हो जाती है प्राणायाम। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। कैरी ऑन at your own pace.
इतना करें कि पसीना निकलना शुरू हो जाए, ताकि टॉक्सिन्स बाहर चली जाएं, रेस्पिरेशन से, स्वेटिंग से। दया धर्म से प्रीति कर लो, दया धर्म से प्रीति कर लो, भव सागर से पार उतर लो। तेरा हो जाए, तेरा हो जाए बेड़ा पार, अमृत बरसेगा। तुम करो योग अभ्यास, जीवन सुधरेगा। तुम करो योग अभ्यास, जीवन सुधरेगा। सुधरेगा भाई सुधरेगा, सुधरेगा भाई सुधरेगा। जय हो। कम ऑन नाउ, चक्की आसन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, आगे और पीछे भी जाना है। कीपिंग इन माइंड ऑल द प्रिकॉशंस, जैसी बॉडी है उसके अनुसार चलना है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। जो थक जाए वो रुक जाए, फिर दोबारा लग जाए। Okay, let's change over to now turning. छाछ पीनी है। रमला जी ने बताया ना, वो छाछ पीती हैं रोज, हमें भी रोज छाछ पीनी चाहिए। वेरी गुड फॉर द कोलाइटिस। उसके अंदर धनिया डाल लो, काला जीरा डाल लो, काली मिर्च भी डाल सकते हो। और अगेन हाई पोटाशियम में आपने धनिया और हल्दी ज्यादा नहीं लेनी, उसको कंट्रोल करना है। These two herbs are not going to help us to lower our potassium level. Very good. टांगे में ये लाइए। Very good. चलिए, just rest now. Take a long deep breath from the nostril, exhale from the mouth. अपने आप को बैलेंस करना है। हाँ जी, spread your arms, shake your hands.
rejected of all the negativity. और इंक्रीज करनी है अपनी ऊर्जा, पावर. Breathe in from the nostril, going up, 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 and exhale from the mouth while coming down. Breathe in, going up slowly. Breathe in, breathe out from the mouth. जब ब्रीथ आउट करते हैं माउथ से सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है. ब्रीथ इन, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, एंड देन ब्रीथ आउट फ्रॉम द माउथ. चलिए, भस्त्रिका तो हमने शुरू से ही कर लिया था, इसलिए उसके और डिटेल में नहीं जाना. अब करेंगे हम कपालभाति. सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, स्वेयर एसिडिटी, स्वेयर एस्थमा, स्वेयर बैक के करना है धीरे धीरे. कोई मेजर सर्जरी है तो 4 से 6 महीने नहीं करना. माइनर सर्जरी के बाद भी आपने यू हैव टू कंसल्ट योर फिजिशियन और योगा टीचर. कब शुरू करूं, कौन सा करूं, कितनी देर करूं. ठीक, दिस ए वेरी कॉमन ऑपरेशन नाउ एट दिस एज. सभी की प्रैक्टिकली हो रही है कैटरेक्ट सर्जरी. और भी कोई माइनर ऑपरेशन हो सकते हैं, जैसे आपके नोज के अंदर पॉलिप्स हैं वो रिमूव करवाए, या कोई कान की प्रॉब्लम हुई, तो ये इन चीजों का ध्यान रखना है. माइनर सर्जरी में भी आपने कंसल्ट करना है, और जैसे आप ठीक लगे तो शुरू करना है अपना प्राणायाम, माइनर एक्सरसाइज, जितनी जेंटल एक्सरसाइज है वो भी करनी है. इन चीजों का ध्यान रखना है. इफ यू आर ब्लीडिंग फ्रॉम एनीवेयर, डोंट डू इट. इफ यू आर प्रेग्नेंट, डोंट डू इट. इफ यू आर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट, जिन लोगों के इनफर्टिलिटी है, जिनके बच्चे जल्दी नहीं बन रहे, तो उनको बताया जाता है किस टाइम पे आपने नहीं करना. वो कैलकुलेट करके उनका टाइम, जब उनका एग प्रोड्यूस होता है ओवुलेशन, उस टाइम पे कहते हैं नहीं करो. और उसके बाद अगर आपको स्वेयर हेडेक है या स्वेयर एस्थमा है तो नहीं करना. माइल्ड हेडेक है तो बेटर हो जाएगी. माइल्ड एस्थमा वो भी बेटर हो रहा है लोगों का कपालभाति करने से. अगर आपको फिट्स कन्वर्शंस हैं तो नहीं करना. इन चीजों का ध्यान रखना है. ग्लाइकोमा है तो बिल्कुल नहीं करना, ताकि आपका आई का प्रेशर बढ़ ना जाए, इसलिए बिल्कुल नहीं करना. तो आप करेंगे, करते हैं इसको मुद्रा के साथ. और मुद्रा भी आप वही लगाएं जो आपकी बीमारियों के अनुकूल हैं. जैसे ये है वायु मुद्रा. इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम आर्थराइटिस और पेन एनीवेयर, और आपकी डाइजेशन ठीक नहीं है, जो आपकी जठर अग्नि है वो काम नहीं कर रही, उम्र के साथ वो भी स्लो हो रही है, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए हम करते हैं वायु मुद्रा. क्योंकि सबको आर्थराइटिस है. जिससे बात करो जी नी की प्रॉब्लम है, हमारी क्लास में जितनी भी आ रही है सबको ये प्रॉब्लम है. इसलिए कोशिश करते हैं कि ज्यादा टाइम हम स्पेंड करें वायु मुद्रा पे. ना सारा ध्यान है आपका एक्सेलिंग. पूरा सांस बाहर छोड़ना है. ऑटोमेटिकली वे ब्रीदिंग इन, दैट इज पैसिव. सीधा बैठना, कीप योर नेक स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर बिहाइंड, एंड स्टार्ट कपालभाति. At your own pace, depending upon your physical conditions. Slow, medium, fast ट्यून पे मत करिएगा. और इसको करना लय के साथ, rhythmically. And make sure the whole abdomen is moving. The upper part, middle and the lower. इसलिए कहते हैं कि हाथ रख लो यहाँ पर across, one hand underneath the nostril. अपनी चेकअप आप करिए. The warm air is coming out from the nose and abdomen is moving. आप सबको आता है, पर मुझे नहीं पता कोई नया आज पार्टिसिपेंट ना आयो क्लास में. So many effects are happening by doing this. सारी detoxification हो रही है.
इसलिए इसको हम कहते हैं किंग ऑफ प्राणायाम इज कपाल भाती। सारी बीमारी इससे ठीक होती है। सबसे पहले इंस्टेंट आपका वजन गिरेगा, अगर करो इसको, आधा घंटा करो, यू कैन फील कि कुछ शायद आउंसेस मैंने गिराए हों। फेस पे इफेक्ट पड़ रहे हैं, गिविंग ग्लो ऑन योर फेस। द नेम इज कपाल भाती, 2 words, कपाल मीन फोरहेड, भाती मीन ग्लो। आधा घंटा करिए, कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सिर्फ एलोवेरा जेल लगा लो, बस मोर देन इनफ, मोर देन इनफ। Then on the thyroid gland, parathyroid gland, vocal cords, heart and lungs, coming to your abdomen, जितने भी यहाँ हैं ऑर्गन्स एक्टिवेट हो रहे हैं। जिनको डायबिटीज है, लिवर प्रॉब्लम है, स्प्लीन की प्रॉब्लम है, डाइजेशन खराब है, खाना पचता ही नहीं, कॉन्स्टिपेशन है, गैस बनती है, सब निकल जाएगा। नीचे जाकर रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कर रहा है। इसलिए जो लोग इनफर्टाइल, उनको कहते हैं लंबा टाइम करिए, रोज करिए। और वो प्रेग्नेंट हो रही हैं, रोज देखते हैं अपना आस्था एंड संस्कार चैनल पे, क्योंकि उन्हें लंबा टाइम किया। रिलीजियसली दे आर डूइंग फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। बीमारियां ठीक हो रही हैं उनकी, किडनीज भी बेटर काम कर रही है। जैसे मैंने आपसे कहा ना, जो लोग लगातार कर रहे हो, आपको बीमारियां हैं, गो एंड कंसल्ट योर डॉक्टर, डिस्कस विद देम योर रिपोर्ट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपको और कॉन्फिडेंस आए कि मैं योग प्रैक्टिस करती हूँ, इसलिए मेरी बीमारी वहीं रुक गई है। ये तो उम्र के साथ इसको बढ़ना चाहिए था, वहीं रुक गई है, बेटर हो गई है। डॉक्टर भी कंफ्यूज हो रहे हैं, इस उम्र में आकर इसकी बीमारी बेटर कैसे हो रही है भाई? पूछो हमसे डॉक्टर साहब, हम बताएंगे आपको। और उनके पास इतना टाइम नहीं होता पूछने का। जो करेगा वो पाएगा, और लंबा टाइम करना है, हंसते मुस्कुराते हुए करना है, विद गुड फेथ, और अपने गुरु और अपने भगवान को याद करते, अपनी माता को याद करते करते करना है। शक्ति तो उसी से मिलनी है। इसलिए जो भी कार्य उसका सतत जाप करिए, जाप करिए। जिसको भी, जहां भी आपका फेथ है, जहां भी आपका विश्वास है, उसको ध्यान करते हुए करिए योग। जय माता दी, जय माता दी। अब नवरात्रे आ रहे हैं, फटाफट। पहले तो गणेश जी के आ रहे हैं उत्सव, फ्रॉम डॉक्टर 7th of कपूर, September। थैंक यू वेरी मच। गणेश एवरीवन उत्सव शुरू हो जाएगा प्रणाम। 7 सितंबर से, और उसके बाद 11 सितंबर को राधा अष्टमी। जैसे खत्म है गणेश उत्सव, तो आ जाएंगे हमारे नवरात्रे। डॉक्टर कपूर, थैंक यू वेरी मच। हम जा रहे हैं। अच्छा जी, जाओ, ऑल द बेस्ट। ओके, मेरा गेस्ट आ रहे हैं ना, इसके लिए सॉरी एवरीवन। जय श्री कोई नहीं, कोई कृष्ण। नहीं, करिए, आप अपना काम करिए। जय श्री थैंक यू कृष्ण। फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। कैरी ऑन। चलिए अब चेंज कर देते हैं मुद्रा। अपान वायु मुद्रा, दिस इज द बेस्ट मुद्रा विच कवर्स एवरीथिंग। कोई बीमारी नहीं रहेगी इसके करने से। खासकर जिन लोगों को हाइपरटेंशन है, उनके लिए बहुत अच्छी है। ब्लड प्रेशर लो होता है, इससे बढ़ता नहीं है। और जिनको शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ है, सांस फूलता रहता है, ज्यादा चल नहीं सकते, उनको ये करना चाहिए। जब भी वो बाहर जाएं या ऊपर जा रहे हैं, दे आर गोइंग अप द स्टेयर, दे शुड डू इट फॉर 5 to 7 minutes एंड सी द डिफरेंस। अपान वायु मुद्रा, अपान मुद्रा, वायु मुद्रा, डबल मुद्रा, ये करिए। कुछ और याद नहीं रहता। जिसके कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई है, डायबिटीज कंट्रोल नहीं है, ये मुद्रा लगा लीजिए। किडनी फंक्शन भी प्रॉपर नहीं है, ये सब कवर कर देता है। अपान वायु मुद्रा।
अंदर ही अंदर जाप करिए, ओम, whatever mantra you do, any चौपाई, any दोहा। अब मुझे भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिन सत्संग। ये हमारा समय सत्संग का है, आप लोगों का संग सत्संग है, सज्जन पुरुषों का संग है, जो कर रहे हैं योग। योग योग से जुड़ना है उससे जिससे सब जुड़ना चाहते हैं। The soul wants to get connected to the super soul through सत्संग। सत्संग करते हुए, योग करते हुए उसको मिलना है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। Lift up your spine, shoulder behind। चलिए अपनी स्पाइन को लिफ्ट अप करने के लिए करेंगे स्पाइनल ब्रेथ, दैट इज थंब इज अप। ये है गुड फॉर द स्पाइन, स्पाइनल। अंगूठा ऊपर जा रहे हैं इसलिए नीचे से ऊपर हमारी स्पाइन सीधी हो रही है। करते करते हम झुक जाते हैं या पीछे चले जाते हैं। Always sit straight. There is a reason for that. To activate all the chakras, they are lying down on the vertebral column. सारा ये जो प्रोसेस है एक्टिवेशन है चक्रा का, सभी चक्र काम कर रहे हैं। Hello. कुल 8 चक्रास आर वर्किंग। सीधा रखना है, अंगूठा ऊपर रखना है, स्पाइन सीधी रखनी है एकदम, फुल अलाइनमेंट। Dr. Kapoor, I have to leave to go to an appointment. ओके जी, Thank you, Banu ji. see you then when I see you. Thank you All very the much. best. जय श्री कृष्णा। Jai Shri Krishna. अब इसको नीचे करेंगे, अंगूठा नीचे कर रहे हैं, नीचे से ऊपर स्पाइन इरेक्ट हो रही है, कपाल भारती साथ कर रहे हैं, साथ में एक और चीज कर रहे हैं, मूल बंद लगा रहे हैं। मूल बंद इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द बेसल लॉक, not to get urinary problems and prolapse. मूल बंद के साथ throughout whatever we are doing, whether we are doing आसन or like this प्राणायाम, मूल बंद लगाइए। अब करेंगे साइड पे, जो साइड के मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं, उनको भी एक्टिवेट कर रहे हैं जो स्पाइन के ऊपर है, द लैटरल वन।
आउटसाइड वन, फिर अंदर के करेंगे, इसे कहते हैं स्पाइनल ब्रेथ। अब एक्टिवेट करना है आपने थ्रोट चक्र को, और ज्यादा सारी नर्व्स एक्टिवेट करें। तो फर्स्ट 3 fingers you put it here and you can do the movement also of the neck and the chest. कपाल भारती करिए। And activating the thyroid gland, parathyroid gland. स्पीच भी अच्छी होगी। वेरी गुड। टाइम इज फ्लाइंग। चलिए आप थोड़ा करते हैं और एक्सरसाइज सूर्य नमस्कार, द 12 steps। 1 2 3 4, where your right knee up close to your chest. 5, up cobra. 6, arms up, go back. 7, down at your own pace. 8, hold the left knee up close to the chest. 9, again up, cobra. One of the pose of cobra session. Awesome. Bhujangasana. 10, down. 11, up, go back. 12. Sorry. चलिए एक बार और करेंगे। 1 2 3, holding the left knee up close to the chest. 5 6 7, holding the right knee up again close to the chest. 9, up cobra. 10, down. 11, up, go back. 12. हो गया सूर्य नमस्कार। चलिए अब करेंगे मकर आसन। कुछ आसन करेंगे, टाइम इतना परमिट करता है भैया। मकर आसन, these are very very important for the back problem, weight reduction. लेट जाइए अपनी टमी पे। सबसे पहले स्ट्रेच योरसेल्फ, स्ट्रेच स्ट्रेच। Arms in front, leg in behind, tummy touching the ground. Stretch, full body stretch.
As we have done lot of work, so go to the resting pose of Makarasana. Spread your legs. Spread your legs. Head on your hands. Hands on each other. आराम करिए. Always go into resting pose whenever you have done lot of exercise. अपनी बॉडी को तैयार कर रहे हैं और काम करने के लिए. Heel is outside, forefoot is in. Very good for the spine, for the other organs also, for the stomach, for the heart and lungs. Then put your hand underneath your chin. Raise one of the legs. आराम से. फिर इसको नीचे ले आइए. सांस छोड़ते हुए. Full attention is on breathing. Left foot is coming towards the left buttock. जहां तक पहुंच सके. Full stretching हो रही है. Then take it down. If you are not feeling very weak, osteopenia, osteoporosis नहीं है, heart lungs weak नहीं है, तो दोनों को ऊपर ले आइए and hold करिए थोड़ी देर के लिए. Very good for the knee joints, hip joints. Hold करिए, hold करिए. 10 seconds, 20 seconds, 30 seconds, maybe 1 to 2 minutes. स्वामी तो कहते हैं कि आसन को 10-10 मिनट करिए. But as we are doing the session, it's not practical. At home we can do. When we are doing alone ourselves, classes में भी नहीं करवा सकते हम. Doing the session is 1.5 to 2 hours. Then down. और करेंगे भुजंगासन अब. Hands are at the level of the chest, chin is on the ground, feet are together. Breathe in slowly and look up. Very good. Then breathe out and come down very slowly. यहाँ भी hold लंबा टाइम करना. Once again, chin is on the ground, hands are at the level of the chest. Breathe in and look up. Then come down slowly. Next one, hand on each other. Either you put your chin there or you put underneath the chest and breathe in and open up your elbow. This is full Bhujangasana. देखिए स्पाइन पे कितना इफेक्ट हो रहा है. सारी दर्दें दूर हो जाएंगी अगर रोज करेंगे. Then take it down slowly, very slowly. Hands on the side. Breathe in and raise your arms up as if you're flying. Third pose of Bhujangasana. Breathe out. Next. Breathe in and look at the opposite feet. अगर आपको नेक की प्रॉब्लम है तो बिल्कुल नहीं करिए इसको. Then breathe out. इसी तरह दूसरी तरफ से देखेंगे. Very good.
Then breathe out. जिनको साइटिका है, बैक की बहुत प्रॉब्लम है, उनको करना है शलभासन. Hands under the thighs. Raise one of the legs. Breathing. And go down. Other one up. Hold करिए लंबा टाइम. We are just doing demonstration. Then down. Next, one hand at that, waist. Now, other arm opposite going up. Raise the left leg and stretch. Raise your head also. Very good. Then breathe out. Other way around. Very good. सब दर्दें दूर हो जाएंगी. Relax. Both the hands at the waist. Raise the leg end. And bring your hand on your buttocks. एक तरफ से किया, अब दोनों तरफ से करेंगे. Head is also going up and the legs are also going up. And good stretching. If a little bit fat on your abdomen, this is a benefit. उसका आधार मिल जाता है आपको. You can stay for longer time. Carry on. Stretching हो रही है, full stretching. Structural balance. Good for backache, for sciatica. Good for knees and hips. Good for heart and lungs. Then come down and relax again. Resting pose of Makarasana. Very good. So you have done asana also. Good for any problem of the abdomen, constipation, digestion, for the spine, for the heart and lungs, all the joints. सारे आप एक सेशन में नहीं कर सकते, तो डिफरेंट करिए रोज. ज्यादा टाइम स्पेंड करना जो हमें बीमारी है उसके ऊपर. सेम गोज फॉर आसन, फॉर फिजिकल एक्सरसाइज एंड द प्राणायाम. जिनको हार्ट लंग्स की प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम है, उन्होंने ज्यादा करना है भद्रिका, कपालभाति एंड अनुलोम विलोम. फॉर आवर्स दे हैव टू डू. सारा दिन करना है भद्रिका. लंबे सारा ध्यान है हमारे सांसों पे ध्यान देना है. जो भी काम कर रहे हैं, गो ऑन ब्रीदिंग. टेक लॉन्ग डीप ब्रेथ ऑल द टाइम. जो भी काम कर रहे हैं, जहां भी कर रहे हैं, ध्यान अपने सांसों पे, ताकि द लंग्स आर वर्किंग प्रॉपरली, द हार्ट इज वर्किंग प्रॉपरली. ओके, द नेक्स्ट इज नाउ. थोड़ी देर करेंगे अनुलोम विलोम, उसके बाद नेक्स्ट 3 टुगेदर. Next 3 we do together. Bhamri, Udgit and Pranav.
Om. 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 Pranam Pranayam, near the seat of silent meditation. Fix your mind either on your breath or the third eye. Go on chanting the Lord's name inside. अंदर ही अंदर रिपीट करिए, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, वो सर्वशक्तिमान सदैव मेरे साथ है, उन्हीं की अपार कृपा से ये सब कुछ हो रहा है। उस प्रभु का कोटि कोटि बार धन्यवाद जिन्होंने हमें इतनी शक्ति प्रदान की आज के योग अभ्यास की। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं अकेला नहीं। Raise your arms up, rub your palms. Put a palm on your eyes. Slowly open your eyes and move that. Dr. Kapoor, can I सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति। Thank you very much, my friends. Dr. Kapoor, can I add something here? What Dr. Kapoor said about extra potassium, but most of us don't have that problem because potassium plays an important part to reduce your blood pressure, water retention, and protect you against stroke and help prevent osteoporosis and kidney stone. Because it's like electrolyte. Potassium and sodium works like Dr. Kapoor said, like a nerve system. It would put zero problem. So it's very it's only for people who have high potassium, but that's only happening to a few people, not many. Most people are quite balanced in a sense. So don't go and stop eating banana and don't stop eating those things. So it's really for certain people who have certain symptoms. Otherwise, you need the potassium to promote your health. Potassium is one of the main minerals which creates neuro problem. It prevents neuro problem, nerve problem, and all that, and the sodium as well. Thank you. On you go. Sorry. So it is. I thought just to remind them that people sometimes listen to you and they go into a potassium diet free potassium diet. That's also trying to be careful. Shravan ji, this is only applicable to people who are having high level of potassium. No, I know that. Otherwise, our banana is very good. If you are suffering from hypertension, banana is going to help you. Okay? So this is very, very important to know what we are suffering and what is the level of your electrolytes. Because high level of potassium touching more than 5.5 millimole per liter is very dangerous. And many people are not aware of this. They are getting all the symptoms, but poor thing they don't know till they have their blood tests done.
So that's why these things which you have to control only for the people with high potassium level. Otherwise, banana is very good. Take away your depression, instant energy. When you are a little bit worried and feeling low, have banana. Lovely, lovely, have banana. So easy, so convenient. Thank you. Thank you. Because people are having problem. One of my friends, she was sent to hospital as emergency. Her level was only 5.7 and they panic. Even the doctors panic because of the heart problem. Potassium, very important electrolyte for all our electrical impulses, for our heart, for our kidney, for our digestion. But I think I just make people aware that they should go and see their GPs. I had experience recent one. We are taking so many, we don't need so many medicine which we are still carrying on year after year, because nobody has bothered to check whether really we need it or not to need it. Yeah, you are right, Dr. Saab. Yes, they are giving you. I will touch the topic of statin next week. This is very, very important. And many people ask me about statin, you know. Interesting. Statin, take. The things are changing. Things are changing, you know. I humbly request everyone, if you are suffering from multiple problems, diabetes, hypertension, arthritis, kidney problem, go and consult your doctor, get appointment and discuss with them your blood test. Also, one thing I'll say, Dr. Kapoor, once you have blood tests, always ask for the printed report as well. Keep it. Yeah, you can get it free of charge. It's very important. Then you can Google it, find. Then you free of charge. Then You know what will happen? Now I will go in. Sorry, I don't know whether you have time, but this is my personal experience. When you are going for medical insurance for traveling, they are creating hell for us. Yes. Because we never bothered to check our diseases. We went on. I had anemia, arthritis, diabetes, this, that. Some things that you are not suffering anymore because you are a good girl. You are doing yoga practice and your systems are getting better if you are doing it religiously every day. Yeah. पूरे So विश्वास के साथ. Yeah, so true. I have learned recently. Yeah. When you go for medical insurance, it's a hell. They are charging you sky-high prices. That's right. And I if had you take trouble. away some of the things which you are not suffering, doctors giving you medicine, this price will come down. This is my personal experience. But in my case, doctor said to you, because your age, your background, I want you to put you in certain tablet for cholesterol. But I say I don't want to take it. So he took it off, but same time it's on my file as well. So when I go for insurance, for travel insurance, when they charging, premium goes around the £200 higher. Oh, That's right. And they ask you very silly questions, you know. That's- If your level is normal, not up, not on the borderline, why should you take statin? But stupid woman was telling me you should take statin. I went to my GP, he said nothing doing. I haven't taken statin for the last 2 years on the instruction of Swami Ramdev Ji Maharaj. Okay. He taught my statin. Because majority of cholesterol is made by the liver itself. Body produces. Yeah, And every cell requires cholesterol. Without cholesterol, you can't survive. Exactly. So it's more of a transporter. HDL and LDL are transporter. Well, Dr. Kapoor, your cholesterol must be level, right? એટલે એમ કે તમારે ચેક કરાવવાનું. Yeah, અત્યારે મારું થતું છે ને આ બધું થયું ત્યારે લાસ્ટ ડોક્ટર આમાં બધી જ દવા મારી જરૂરિયાત છે. It's been going on and I'm taking unnecessary. Dr. Kapoor, you know, sometimes actually Because doctors after બધું try મારું to, for the prevention, in fact, taking statin, in fact. Is it right? You know, when don't go very by me. normal on the blood test. Listen, everybody is different, depends upon your age. Yeah. Depends upon your age, also statin. On your age, please don't go by me. Don't stop any medicine. I humbly request you go and consult your GPs now to review your medicine, your diseases. Then come and tell me how many are excluded now. Your name is taken away from your asthma.
Your name is taken away from your anemia. They are going on for years. Nobody has bothered. They haven't got time. Now Yeah. this is our duty to take action. Mm. So I'm not